दोस्तों, ये है कृष्णा आइलैंड। जो शहरों से बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच घने जंगल के बीच स्थित है। इसके चारों ओर केवल जल ही जल है। यह द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ का शांत वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आध्यात्मिक साधना के लिए यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है। आयरलैंड में स्थित इस हरे कृष्णा द्वीप का नाम इनिस राथ है, जो लाफ एर्न नामक झील में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह हरे कृष्णा समुदाय द्वारा खरीदा गया 9 हेक्टेयर का एक समुद्री टापू है। 1980 के दशक की शुरुआत में इस द्वीप को लगभग 1,25,000 यूरो में खरीदा गया था। यहाँ हरे कृष्णा समुदाय का एक सुंदर मठ स्थित है, जो आयरलैंड और विदेशों के हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना करते हैं, जैसे कि मंत्रोच्चार, कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहना। पर्यटक भी यहाँ आते हैं और हरे कृष्णा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी का द्वीप पर स्वागत है, विशेष रूप से रविवार को जब नियमित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दोस्तों, सौंदर्य से परिपूर्ण यह कृष्णा आइलैंड जितना सुंदर है उतना ही मनमोहक भी है। यहाँ पहुँचने के लिए एक नाव चलती है जिसका नाम हरे कृष्णा है। लोग इस नाव में बैठकर समुद्र पार करते हुए कृष्णा आइलैंड पहुँचते हैं। नाव की यात्रा के दौरान जब लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वह क्षण अत्यंत ऐतिहासिक बन जाता है। ढोल, मृदंग, शंखनाद और हरि नाम के गुण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। भक्तगण भगवान कृष्ण की भक्ति में झूम उठते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भोजन एवं पेय की उत्तम व्यवस्था है और रहने के लिए भी उचित व्यवस्था उपलब्ध है। इस पवित्र स्थान की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोग मिलकर काम करते हैं। यहाँ कृषि भी की जाती है ताकि ताजे फल और सब्जियों की कमी न हो। साथ ही गौ सेवा और मयूरों की देखभाल विशेष रूप से की जाती है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्तजन श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ करते हैं। यह पूजा पाठ सनातन धर्म की परंपराओं के अनुरूप होती है। लोग हरि नाम, हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप करते हुए नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि भारत से भी अनेक श्रद्धालु आते हैं। यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन या हरे कृष्णा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र है और हम यहाँ फरमाना में हैं। यह डेरेलिल के पास स्थित है। लगभग 21 एकड़ में फैले इस सुंदर द्वीप पर हमारा मंदिर है, जो वैसा ही जैसा भारत के पारंपरिक मंदिरों में होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि यह मंदिर 1850 में बने एक अत्यंत सुंदर घर में स्थापित है। हरे कृष्णा आंदोलन एक प्राचीन दर्शन पर आधारित है जिसकी जड़ें लगभग 5000 साल पुरानी है। यह भगवत गीता पर आधारित है, वही ग्रंथ जिसे गांधी जी और अन्य अनेक महापुरुष प्रतिदिन पढ़ते थे। इसका मूल सिद्धांत यह है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो केवल बदलने वाला एक वस्त्र है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, तो यह कहना भी सहज हो जाता है कि हम न तो आयरिश हैं, न अंग्रेज हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न हिंदू हैं। ये सब केवल शरीर के एक लेबल हैं। तो हरे कृष्णा क्या है? क्या यह आध्यात्मिक प्रणाली है, भक्ति योग, जिसके माध्यम से हम अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, यह समझ पाते हैं कि हम केवल अस्थायी शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। यह संसार केवल एक मंच है जहां हम अपने आध्यात्मिक पक्ष को पुनः पा सकते हैं, याद कर सकते हैं।
यहाँ दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे या 4 बजे होती है। सुबह 4:30 बजे प्रथम आरती होती है, जो वेदी पर एक भव्य समारोह के रूप में की जाती है। फिर हरिनाम संकीर्तन होता है और लगभग 7 बजे शास्त्रों पर आधारित एक संवादात्मक कक्षा होती है, जिसमें विषय को गहराई से समझा जाता है। यह बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होता है। इसके बाद नाश्ता किया जाता है और फिर मंदिर के विभिन्न कार्यों में सदस्य जुट जाते हैं। कोई निर्माण कार्य में सहायता करता है तो कोई बागवानी में, कोई ईमेल और व्यवस्थापन का काम करता है। जब त्योहार होते हैं तो उनकी तैयारियां भी बड़े स्तर पर होती है। हर वर्ष 6 से 8 बड़े उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें डबलिन, बेलफास्ट और पूरे ब्रिटेन से श्रद्धालु आते हैं। यह द्वीप हमारे लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। यह भारत के पवित्र तीर्थ वृंदावन की प्रकृति जैसा है, जहां भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, जन्म लिया था। जब आप इस द्वीप के चारों ओर घूमते हैं तो आपको वृंदावन जैसा कई स्थानों की झलक देखने को मिलती है। पहले यहाँ भिक्षु आया करते थे। अब यह जगह 40 वर्षों से हो रहे अनगिनत आध्यात्मिक आयोजनों की ऊर्जा से भरपूर हो चुकी है। यहाँ की झीलें, पेड़, हिरन, सब कुछ अत्यंत शांत और ध्यान के लिए उपयुक्त है। भविष्य में ऐसे स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण बनेंगे दोस्तों, जहाँ लोग वास्तव में खुद के लिए समय निकाल सकें। आज की दौड़ती भागती दुनिया में यह बहुत आवश्यक है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब यह समझने लगी हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है। अन्यथा जीवन में केवल एक मशीन बनकर रह जाना है, जो बेकार की चीजों का उत्पादन करती है, जिनकी जरूरत भी नहीं होती। क्या लाभ? हर कोई सोचता है कि उन्हें उनकी जरूरत है, पर वास्तव में उनकी जरूरत नहीं होती। समाज में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।